दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। छोटी मोटी आप चाहो तो मदद भी कर सकते हो और ये अपेक्षित भी होता है कि आप, हमारे पास तो साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, थोड़ी मदद करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी सच बोलने की रोजाना की तरह। नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे नंबर सब दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आते हैं आज के विषय के ऊपर। विषय बड़ा सेंसिटिव है। भारत की स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले 45 दिनों में, यानी कि नए साल में, 1.25 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए साहब। 1.25 लाख करोड़ के। हैरानी की बात यह है कि इसी 1.5 महीने के अंदर, आधा फरवरी और पूरा जनवरी, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इतना पैसा मार्केट में झोंक दिया, डाल दिया। यानी कि इन एक्चुअलिटी यहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए था। 1.25 लाख करोड़ वो निकाल कर चले गए और 1.25 लाख करोड़ डोमेस्टिक वालों ने डाल दिया। तो एक तरह से हिसाब बराबर हो गया। अगर हिसाब बराबर हो गया तो फिर 1.5 महीने में हमारा स्टॉक एक्सचेंज डुबकियां क्यों लगा रहा है? कुंभ में डूब क्यों रहा है? अगर पैसे को कंपेयर करना है कि जितने पैसे निकले 1.25 लाख करोड़ और 1.25 लाख करोड़ ही वापस आ गए, तो फिर तो नुकसान होना नहीं चाहिए था, फिर तो क्रैश होना ही नहीं चाहिए था। बल्कि यह कहा जाना चाहिए था कि एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर चले गए, डोमेस्टिक आ गए, टू हेल विद यू। हम तो उतने जवान जितने पहले थे, उतने ही पूरे के पूरे, क्या कहते हैं कि हम सुरखरू हैं जितने पहले थे। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपसे, आप हो या ना हो। हमारी तो मार्केट चलती रहेगी, हमारे पास पैसे हैं। लेकिन फिर मार्केट क्यों टूटा? सोचने वाली बात है ना। अगर 1.25 लाख करोड़ गए और 1.25 लाख करोड़ आ गए तो फिर मार्केट टूटा क्यों है अल्टीमेटली? इसका उत्तर दरअसल एक और प्रश्न में मिलता है। वो प्रश्न है कि ये पैसे तो निकले और इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देशों से पैसे निकल रहे हैं। इंडिया से $15 बिलियन के करीब निकल गए। समझो 1.25 लाख करोड़ मतलब समझो $15 बिलियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे गए कहां? ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, जहां पैसे जा रहे हैं ना, उनका यकीन उस मार्केट में है कि उस मार्केट में अब पैसे बन सकते हैं, इंडिया में अब पैसे नहीं बन सकते। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहते हैं कि इंडिया में पैसे बन सकते हैं, लेकिन मार्केट कहती है कि शायद अभी पैसे नहीं बन रहे और उनको पैसे बनाने के लिए एक दूसरी मार्केट चाहिए जहां वो इन्वेस्ट करेंगे और पैसे आएंगे। हैरानी की बात देखिए कि इसी 1.5 महीने के अंदर, जनवरी और आधा फरवरी में, इन्हीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $1.5 बिलियन ब्राजील में इन्वेस्ट किया और दिल थाम कर बैठिए, $10 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट किया। आप सोचेंगे ना कि इंडिया से $15 बिलियन 1.5 महीने में निकाले और चाइना के अंदर $10 बिलियन उन्होंने डाल दिए। और एक और बड़ी बात, सबसे ज्यादा पैसे कहां गए इस दौरान में? फ्रांस में गए। $32 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पर। यानी कि कुछ ना कुछ तो फ्रांस में बड़ा हो रहा है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़ा चाइना में हो रहा है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइना का रोज फातिया पढ़ते हैं। चाइना बर्बाद हो गया, अब हमारे लिए मौका है। चाइना बर्बाद हो गया, हमारे लिए मौका है। चाइना बर्बाद हो गया, हमारे लिए मौका है। पर चाइना बर्बाद होता नहीं है। अगर चाइना बर्बाद हो रहा होता तो इन फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता नहीं होता था? उन्हें तो सब पता रहता है। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं भाई। तो फिर वो चाइना क्यों जा रहे हैं? लेकिन इंडिया में एक पिक्चर दी जा रही है, चाइना मर गया, खत्म हो गया। चाइना मर गया, खत्म हो गया। चाइना मर गया, खत्म हो गया। पर क्या चाइना मर गया? ये पिक्चर हमें दिखाई जा रही है, इंडियंस को। और कहते हैं इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। लेकिन जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को ब्राइट स्पॉट नहीं समझते। उन्हें मालूम है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। और आपको जो बुलबुला 6-6.5% की ग्रोथ का दिखाया जा रहा है, वो बुलबुला नकली है। और जो इंडिया की जो रेजिलियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी मार्केट की, वो अवेलेबल नहीं है आपकी। पर आप शायद समझ नहीं पा रहे। यानी कि आपकी दीवारों में दीमक लग चुका है, आपको दिखाई नहीं देता। आपकी दीवारें अर्थव्यवस्था की भुरभुरा रही हैं, आपको दिखाई नहीं देता। आप उसके ऊपर नई रंगाई पुताई करके समझते हैं कि दीवारें मजबूत हैं। दीवारें अंदर से भुरभुरा रही हैं। लेकिन हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखो जी, इंडिया को, अपने लोगों को बताते हैं कि चाइना की दीवारें भुरभुरा रही हैं, वहां दीमक लगा हुआ है। इन एक्चुअलिटी वहां दीमक लगा नहीं।
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको चाइना आज भी ब्राइट स्पॉट नजर आता है और इंडिया डार्क स्पॉट नजर आता है। लेकिन हम इंडिया में ये बता रहे हैं लोगों को झूठ बोल के कि चाइना डार्क स्पॉट है और ब्राइट स्पॉट इंडिया है। देखिए ये फर्क होता है। आप दुनिया में कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। वही इंडिया के साथ हो रहा है कि हम एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना बर्बाद हो गया, लेकिन मैं चाइना के ऊपर एक्चुअल पिक्चर आपके सामने पेश करता रहता हूं कि चाइना बर्बाद नहीं हुआ है। आपको चाइना से डरने की जरूरत है। इस टाइम आप उसके कंपटीशन में कहीं नहीं है दुनिया में। यू आर नो वेयर। एप्पल कांट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस। जिस लेवल पे चाइना गुड्स को प्रोड्यूस करता है, अभी 35% कर रहा है, 2030 तक ऑलमोस्ट 45 से 50% दुनिया के गुड्स प्रोड्यूस करेगा। और हम तो कहीं है ही नहीं, 2% पे खड़े हैं भाई। हमारी क्या औकात है उसके सामने? कुछ हैसियत नहीं हमारी। पर हम समझने को तैयार नहीं है ना, हम समझने को तैयार नहीं है। चलिए साहब, यही सही। लेकिन अब आपको कम से कम कारण समझ में आया होगा कि भाई कहां से पैसे निकले, कहां गए। लेकिन इंडिया से भी ऐसे कौन से सेक्टर थे कि जहां पर साहब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझते हैं कि ये यहां पैसा नहीं बन सकता, निकल जाओ यहां से। इस 1.25 करोड़ जो निकाला है, $15 बिलियन, सबसे ज्यादा पैसे कहां से निकले? फाइनेंशियल सेक्टर से 5,300 करोड़ की बिक्री हुई, इन्होंने फॉरेन वालों ने बेचे। एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स में 4,300 करोड़, इसके साथ और कंज्यूमर गुड्स का एक सेक्टर, उसमें 3,200 करोड़। ऑयल एंड गैस में 2,400 करोड़ के शेयर बेचे उन्होंने। कंज्यूमर सर्विस में 2,200 करोड़ के बेचे। टेलीकॉम के अंदर इंडिया में विश्वास नहीं है, 2,300 करोड़ के बेचे। हेल्थ केयर में 1,500 करोड़, आईटी में 693 करोड़, केमिकल्स में 337 करोड़ और सर्विसेज में 267 करोड़ के शेयर्स इन्होंने बेचे। ये मोटे मोटे सेक्टर जिसको वो क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिला होगा। तो आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।